मेरठ से लेके दिल्ली तक, जहां हमें सफ़र में 4 से 5 घंटा लग रहा था, हम 2 घंटे पे सफ़र कर पा रहे। महंगाई कम चाहिए, पेट्रोल के भाव कम होने चाहिए। ऐसा हमने कभी पहले नहीं देखा, एंड नाउ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मोदी जी। अभी हम एजुकेशन और इन सब चीज़ों को भी देखें, स्वच्छ भारत अभियान जो अपना चल रहा है उससे बहुत इम्प्रूवमेंट है। इतनी बढ़िया ट्रेन कम खर्चा में बन रही है, ये हमारे सौभाग्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस डेवलपमेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं क्या बताऊँ। आज एजुकेशन हम हासिल कर चुके हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। फॉर अस यस, इट्स मोदी। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। इस समय मैं कर्तव्य पथ पर हूं, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, और तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं कर्तव्य पथ देखने के लिए, और देश भर से लोग यहां पर जमा हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि 2024 के इलेक्शन में वो किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। आप लोग 2024 के इलेक्शन में वोट करेंगी, किस मुद्दे पर वोट करेंगी? देखिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेजर जो मैटर करता है, आई थिंक द ट्रैवलिंग विच वी आर वी गो टू ऑफिस, देयर आर लॉट ऑफ हैसल्स। सड़कें सही नहीं होती, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे हाईवेज, यू टॉक अबाउट द रोड्स, दे आर रियली वेरी ऑसम। टॉकिंग अबाउट द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो अभी चल रहा है, बनने वाला है, और काफ़ी हद तक बन भी गया है। सो वी ट्रैवल थ्रू दैट, इट्स रियली ऑसम। मतलब आप एनी हाउ यू आर सेविंग योर टाइम, यू आर सेविंग योर पेट्रोल, एंड एट द एंड ऑफ द डे द किड्स आर स्माइलिंग बिकॉज येस वी आर एबल टू रीच ऑन द टाइम. And the next thing I would say is about the recognition which we are getting from the foreign countries also. So wherever we go, it's like, you're from India, yes. So we're being given any, some sort of privileges. So जो पहले नहीं थी. I have been to different countries, but ऐसा हमने कभी पहले नहीं देखा. And now it's all because of Modi ji. So for us, yes, it's Modi. अब बताइए, मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। सो मतलब रोड्स तो नेक्स्ट लेवल बन चुके हैं, तो गडकरी जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बट हाँ मोदी जी इसके पीछे हैं, राइट। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा ये है कि जैसे ट्रेन्स वेन्स का था, पहले ट्रेन्स की हालत जो थी वो बहुत ख़राब वगैरह थी, बट अब जैसे वंदे भारत वगैरह एक्सप्रेस ट्रेन्स आ गई हैं, और जो कि टाइम भी सेव कर रही हैं, प्लस बहुत क्वालिटी क्या कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और फूड वगैरह एक्सेट्रा बहुत बढ़िया है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इवन दो इंडिया की जो इमेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अब नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। अभी हाल ही में शायद से येस्टरडे आई गेस ऑस्ट्रेलिया में जो इवेंट हुआ था, उसमें मोदी जी को बॉस कहा गया था। तो अब आप देख सकते हैं कि किस लेवल की उनकी पहुंच है और क्या उनका एक वट हो गया पूरे वर्ल्ड में। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब मोदी। आप बताइए, क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट करने जाएंगे? सर मेरा भी यही मानना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली वही है। अभी हम एजुकेशन और इन सब चीज़ों को भी देखें, स्वच्छ भारत अभियान जो अपना चल रहा है उससे बहुत इम्प्रूवमेंट है। हर जगह साफ़ सफाई और इन चीज़ों को लेके घर में भी जागरूकता है, तो पर्सनल लेवल पे भी सब लोग उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड हो या रेलवे, सब में बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो बेसिकली मेरा तो वही है स्टैंड। रोड और रेलवे की बात लोग ज़्यादा कर रहे हैं, आप लोग बताइए क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का वोट करते समय? वोट करते समय देखो, पिछले 10-15 सालों के अंदर मोदी जी के द्वारा इस देश के अंदर जो भी प्रगतियाँ हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, कोई 2 काम बताइए या 3 काम। इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस डेवलपमेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं क्या बताऊँ, क्या आप बताइए, सीधे पिन पॉइंट करके बताइए क्या पसंद है आप लोगों को, और वोट किस मुद्दे पे देंगे? अभी तक तो लगभग सारा है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए युवा लोगों के लिए रोजगार सबसे ज़रूरी है, ठीक है। आज एजुकेशन हम हासिल कर चुके हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार का मुद्दा हमारे लिए बहुत ज़रूरी। गडकरी जी का काम किस तरीके का है 2024 का इलेक्शन में? क्या गडकरी जी का जो काम है वो बीजेपी के काम आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमारे गडकरी साहब नागपुर से तो वही हैं, और अभी कैबिनेट मिनिस्टर भी आपको मालूम है। और उनका काम ऐसा मैं ही नहीं, आप लोगों को मालूम होगा कि उनका काम बोलता है। सड़क परिवहन मंत्री हैं वो, और 2024 में उनको कोई हराने वाला नहीं नागपुर से, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी खासियत उनमें ये है कि जाति और धर्म को अलग रख के वो लोगों के लिए काम करते हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी का काम करते हैं वो। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी सरकार की कौन सी बातें ज़्यादा मायने रखेंगी? इस बार 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, वो मोदी सरकार जी जो पूरे देश में जो उनका ये जन जन के प्रति जो व्यापक कार्य किया जा रहा है, चाहे नितिन गडकरी जी को जो ले लें, वो पूरे देश में सड़क का जो जाल बिछा दिए हैं, ये सब आधार रख करके फिर से पुनः 2024 में
बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के क्या साथ। क्या काम आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा अच्छा है? ये सड़क और स्वास्थ्य के प्रति जो मोदी सरकार जी जो कार्य कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम तो अभी मिथिला क्षेत्र से आते हैं, दरभंगा से। वहाँ सरकार ने नई एम्स की शुरुआत अब बनने जा रही है। फिर पटना में मेट्रो, सब बहुत सारे विकास हैं ऐसे। वंदे भारत काम करेगी? निश्चित रूप से काम करेगी। आइए आप लोग आगे आइए, ये बताइए, आप लोग बताइए कि क्या काम मोदी जी का ज़्यादा अच्छा है इस सरकार का? मोदी जी का विकास सबसे अच्छा है। विकास में क्या? सब अब देखते हैं, सड़कों का है, मेट्रो है, ऐसे बहुत विकास किया है मोदी सरकार ने। वंदे भारत का कोई प्रभाव पड़ेगा? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मालूम नहीं मेरे। आप लोग जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में? हाँ, पता है ना। और डिजिटल इंडिया हो रहा है, सब डिजिटाइज हो रहा है, बाहर के देश इतना आगे जा रहे, तो हमको भी आगे जाने के लिए वंदे भारत इम्पोर्टेंट है ना। तो कुछ तो बाहर के लोग आएंगे तो पूरा नहीं रेलवे से हम चलेंगे क्या? कुछ तो डिजिटल हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, वो देखने के लिए वंदे भारत भी एक्सप्रेस अंदर जाके कैसी दिख रही है देश को। 2024 के इलेक्शन में आप अगर वोट देना होगा तो आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? सब अच्छा कर रहे हैं। वो अभी देख रहे हैं G20 का कैसे चल रहा है। कश्मीर में देखा G20 का हो गया ना। वो पाकिस्तान चिल्ला रहा है क्या, पर सब हो रहा है ना। हाईवे बन रहा है, वो देखा जाएगा। यहाँ पे सब हो रहा है। सब हमारे फडणवीस काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग बताइए क्या क्या मुद्दे रहेंगे 2024 के इलेक्शन? अभी जनता को क्या, महंगाई कम चाहिए, पेट्रोल के भाव कम होने चाहिए, जो फ्लैट वगैरह जो इंडस्ट्री अभी तक मोदी जी का जो काम है, जो सरकार मोदी सरकार का काम है, उसमें कौन से काम ऐसे हैं जिस पर वोट पड़ सकता है? मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जैसे अभी वो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। जो ये जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस के सरकार में नहीं थे, मतलब वो ऐसा एक्शन नहीं लेते थे। मोदी जी के सरकार में वो डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं। और घरेलू विकास में? घरेलू विकास में भी उनका कार्य चालू है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे जो कुछ योजना है वो उनके अच्छे है। मतलब मान ले हम अगर फ्लैट लेते हैं तो उस पर सब्सिडी देते हैं, बीजेपी वाले सब्सिडी मिलती है हमको, तो इसमें जनता का फायदा है। सड़क और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में? अभी वंदे भारत जो हिंदुस्तान को जो स्पीड का जो ज़रूरत है वो वंदे भारत से पूरा हो सकता है भारत का। और जो सड़क जितना हाईवे बना है अब तक, उसका जो कैपेसिटी वो बढ़ा रहे हैं गडकरी साहब। अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत जगह हाईवे का डेवलपमेंट ज़्यादा तौर पे हो रहा है। बताइए, आप लोग बताइए क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे, क्या विकास 2024 में चलेगा या कुछ और मुद्दा चलेगा? इसी 2024 में हमें विकास के मुद्दे पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और इसमें जनता पार्टी की विजय होगा। जैसे आप अभी दूसरे भाई साहब पूछ रहे थे कि हमारे नितिन गडकरी की क्या काम है, उन्होंने हमारे पूरी भारत में पूरी रोडों की पूरी जाल बिछा दी। जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, 6 हाईवे लेन मेरठ से लेके दिल्ली तक, जहाँ हमें सफ़र में 4 से 5 घंटा लग रहा था, हम 2 घंटे पे सफ़र कर पा रहे। आप उसमें सारी जगह गांव से लेके शहर तक जहाँ पे सड़क नहीं था वहाँ सड़क बनी है, और जहाँ सड़क बनी अच्छी सड़क बनी। कांग्रेस सरकार में क्या रहा था, सड़क आज बना 2 साल बाद डैमेज हो जाता। अभी यहाँ क्या है, मैं देख रहा हूँ दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे 6 साल से बना हुआ, बट उसकी कोई भी एक चीज़ डैमेज नहीं हुआ। और काम विकास के साथ प्योर काम हो रहा है, सॉलिड काम हो रहा है इसमें। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का काम? अश्विनी वैष्णव जब डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया में, जैसे आपने अभी सवाल किया था वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए, ये हमारा भारत के गौरव है। और इतनी बढ़िया ट्रेन कम टाइम में कम खर्चा में बन रही है, ये हमारे सौभाग्य है। आप लोग बताइए क्या 2024 के मुद्दे रहेंगे? 2024 के मुद्दे में पहले तो जो परफॉर्मेंस है वो रहेगा कि पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में जो भी गवर्नमेंट है उसने क्या परफॉर्मेंस किया। इसमें दोनों लागू होगा। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रह के गवर्नमेंट ने क्या परफॉर्मेंस दिया, पब्लिक को कितनी हद तक डिलीवरेबल्स दिया, और जो इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि ये सारे इंडिया का इलेक्शन होने वाला है,
तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने भी क्या परफॉर्मेंस दिया उसके ऊपर से पब्लिक डिसाइड करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दिया, जैसे हमारे अभी भाई साहब ने बताया कि रोड डेवलपमेंट क्या हुआ, वैसे भी एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लोगों की कनेक्टिविटी का क्या हुआ। जो पहले लोगों को 4, 6, 8 घंटा लगता था, अभी कितने कम समय में वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम पहुंच सकते हैं, ये सब देखा जाएगा। दूसरा जो शिक्षण है, शिक्षण में क्या फैसिलिटी दी, बेसिक एजुकेशन में क्या दिया, हायर एजुकेशन में क्या दिया, ओवरसीज एजुकेशन के लिए क्या किया, पब्लिक को कितने मायने में उन्होंने सहूलियत दी, ये देखा जाएगा। तो महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, क्या 2024 के इलेक्शन में आपको वोट देना होगा तो किस मुद्दे पर वोट देंगे? मैं मोदी को ही देगी। किस मुद्दे पे? मोदी अच्छा काम कर रही है, सब कर रही है। क्या काम आपको अच्छा लगा? मुझे सब कुछ अच्छा लगा। गुजरात में भी अच्छा किया, दिल्ली में भी अच्छा किया, सब जगह में। कोई एक या दो काम आप बता सकती हैं जो आपकी जानकारी में हो और अच्छा किया हो? वंदे भारत ट्रेन का भी बहुत अच्छा किया, वंदे भारत बोलो एक बहुत अच्छा। आप बताइए, क्या है ऐसे काम जिसके लिए आप वोट करेंगे 2024? 2024 में मोदी जी के लिए वोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो सिलेक्शन है मिनिस्टर्स के, वो फॉर एग्जांपल अश्विनी वैष्णव, रविशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिसर मिनिस्टर्स, सो ही इज़ अ वेरी कैपेबल गाय ऑन दैट पोजीशन। सो मुझे लगता है वही जो चॉइस रहता है, जो सिलेक्शन रहता है, वो दृष्टि मोदी जी के पास है। गडकरी जी का काम किसी काम आएगा मोदी जी के? पक्का 100%। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर आज का देखिए, लास्ट अराउंड 7 to 8 ईयर्स आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर इंडिया का देखोगे तो नितिन गडकरी जैसे होनहार मिनिस्टर उन्होंने उस जगह पे बिठाए और क्लियर रिजल्ट अपने को दिख रहा है कि जो कुछ भी समृद्धि महामार्ग है, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सो समृद्धि महामार्ग इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हिज वर्क। सो ही इज़ वेरी कैपेबल और मोदी जी ने उनको वो जगह पे बिठाया, सो दैट्स व्हाई वो कर पा रहे हैं। कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं। देखिए, यहाँ से देखा जाए तो हर कोई अपने एज ग्रुप के हिसाब से फैक्टर उठा रहा है। वो विकास का बात की क्योंकि वो लोग सर्विस क्लास है, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी से मतलब नहीं है। अब सबके पास रोज़गार है तो उन लोगों का है कि वो लोग का लिविंग अच्छा हो, रोड अच्छे हो, घर अच्छे हो, पानी अच्छा हो, वो लोग यंग। आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? हम रोजगार पे बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करेंगे। रोजगार नहीं, अपॉर्चुनिटी। रोजगार एक अच्छा शब्द नहीं होगी। रोजगार मतलब क्या हुआ कि कितने भी अमाउंट का रोजगार। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, जो आपके क्वालिफिकेशन, आपके डोमेन को फिट करे, उसको कहते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि हम अपॉर्चुनिटी का बात करेंगे, रोजगार नहीं, अपॉर्चुनिटी वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं और जो युवा लोग हैं वो रोज़गार की बात कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि रोज़गार नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस मुद्दे पर वोट करेंगे। जबकि और तमाम लोगों का कहना है कि देश में हाईवे अच्छे हो रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर वोट करने की बात लोग कर रहे हैं। यानी साफ है कि जो मुद्दे हैं वो बटे हुए हैं।